दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी नेपाल पहुंच चुके हैं। कल यानी कि 23 अप्रैल 2024 को काठमांडू एयरपोर्ट पर उनको भव्य तरीके से वेलकम किया गया। यहां पर आप स्क्रीन पर फोटोज के जरिए देख सकते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को आगे कुछ वीडियोस भी दिखाने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के नेपाल के आने पर कतर में जो टेलीविजन है उस पर क्या दिखाया गया, इसी तरह वहां के जो न्यूज़पेपर हैं वहां पर क्या छपा हुआ है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं शेख तमीम बिन हमद आल सानी के नेपाल के आने पर उन्होंने क्या कहा, ये सारी चीज मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। यहां पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। आप में से 70% लोग ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो को कतर से देख रहे होंगे। तो आप जिस कंट्री में काम करते हैं वहां के बादशाह आपके प्यारे मुल्क में आ रहे हैं घूमने के लिए, या जो भी मकसद हो तो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला फोटो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने ट्विटर से लिया है और ये जो है ट्विटर अकाउंट एक कतरी ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां इनको वेलकम किया गया। यहाँ पर आप लोगों को नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल, इनको वेलकम करते हुए आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ और भी पिक्चर दिखाने वाला हूं जूम करके, ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को एयरपोर्ट पर किस तरह भव्य तरीके से वेलकम किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से इनको गाड़ी के जरिए शीतल निवास में इनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी का कितना ज़्यादा ख्याल रखा गया है। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को वीडियो नजर आ रही होगी कि जब कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी इन रूटों से गुजर रहे हैं तो किस तरह वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है ताकि कोई भी अनहोनी घटना न हो। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप नेपाल फौज को परेड करते हुए देख सकते हैं। हर मुल्क का अपना अपना अंदाज होता है। बाहर के जो मेहमान आते हैं तो बाहरी मेहमान को स्वागत करने का अपना अपना अंदाज होता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी और नेपाल के प्रेसिडेंट माननीय रामचंद्र पौडेल जी दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो रही है। जबकि यहाँ पर आप लोगों को एक तीसरा आदमी भी नजर आ रहा होगा बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी और नेपाल के प्रेसिडेंट माननीय रामचंद्र पौडेल जी के बीच में जो बातचीत हो रही है, ये जो है बीच में तर्जुमानी का काम कर रहे हैं, ट्रांसलेट करने का काम कर रहे हैं। इनका नाम मंजर अंसारी बताया जा रहा है, जो कि सरलाही के हैं, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बड़े गर्व की बात है। यहाँ पर समाज में जो नफरत फैलाना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को समझना होगा कि समाज में चाहे जिस धर्म के भी मानने वाले हों, कभी न कभी सब जो है एक दूसरे के काम आते हैं, कभी न कभी उनकी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जितनी भी पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये सारी पिक्चर मैंने ट्विटर अकाउंट से लिया है और ये सारे ट्विटर अकाउंट कतर के हैं, वहीं से इसको जो है ऑपरेट किया जाता है। अलग अलग अंदाज में यहाँ पर देख सकते हैं कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को नेपाल में किस तरह वेलकम किया गया है। दोस्तों, इस चैनल के लगभग 1,80,000 सब्सक्राइबर हैं। मैं सारे फॉलोवर की तरफ से तर्जुमानी करते हुए कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को अपने प्यारे मुल्क नेपाल में वेलकम करता हूं। अगर आप लोग भी वेलकम करते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर वेलकम लिखते जाएं और इस वीडियो को आगे शेयर करते हुए इस बात का सबूत दें। दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता चलूं, वो ये कि नेपाल और कतर के बीच में जो एम्बेसी की सर्विस शुरू हुई है वो 1977 में शुरू हुई है। नेपाल के प्रेसिडेंट माननीय रामचंद्र पौडेल जी ने
कतर टेलीविजन से बात करते हुए कहा कि जब से कतर और नेपाल के बीच में सफारती ताल्लुकात हुए हैं 1977 से, तो उसी वक्त से नेपाल और कतर के बीच में दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि नेपाल की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि कतर की जानिब से किसी बादशाह ने नेपाल का दौरा किया हो, और ये दौरा कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के हिस्से में आया। उन्होंने कहा कि इस दौरे से नेपाल और कतर के बीच में सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। इससे दोनों कंट्री के दरमियान दोस्ती को और भी मजबूती मिलेगी, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हम कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के नेपाल आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और जरूरी इंफॉर्मेशन बताता चलूं, वो ये कि मान लीजिए नेपाल से बहुत सारे वर्कर कतर जाकर काम करते हैं, तो इस वक्त भी लगभग नेपाल के 3.5 लाख से ज्यादा वर्कर वहां पर काम करते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी कंट्री का वर्कर दूसरे मुल्क में जाकर काम करता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान में एग्रीमेंट बनता है, कुछ टर्म और कंडीशन बनते हैं। तो कहा जा रहा है कि 21 मार्च 2005 में इस तरह का पहला एग्रीमेंट बना था, जबकि 20 जनवरी 2008 को इसमें कुछ और भी टर्म और कंडीशन ऐड किए गए। तो उस वक्त से नेपाली वर्कर अब तक कतर में काम कर रहे हैं और नेपाल को इससे हर साल अरबों डॉलर का फायदा पहुंचता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो आप काम करते हैं और महीना महीना सैलरी भेजते हैं, ये पैसा आप अपने लिए खर्चा करते हैं, लेकिन इस पैसे को अपने मुल्क में खर्चा करते हैं। तो ये सारा पैसा जो है नेपाल में रह करके नेपाल की माइशत को मजबूत करने में बहुत बड़ा मदद करता है। इसी तरह नेपाल के प्रधानमंत्री सम्मानीय पुष्प कमाल दहाल, इन्होंने कतर टेलीविजन से बात करते हुए कहा कि हम इस लम्हे का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जो नेपाल का दौरा किया है, ये एक तारीखी दौरा शुमार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को अपने मुल्क में जोरदार वेलकम करते हैं, जो कि हमारे सच्चे दोस्त हैं। उन्होंने मजीद कतर टेलीविजन से बात करते हुए कहा कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के नेपाल दौरा करना इस बात को दिखाता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में कितनी अच्छी दोस्ती है। इसी तरह उनके नेपाल में दौरा करने की वजह से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। नेपाल के सम्मानीय प्रधानमंत्री पुष्प कमाल दाहाल ने कतर टेलीविजन से बातचीत करते हुए कहा कि कतर ने इससे पहले मुल्क नेपाल को इंसानी बुनियाद पर मदद की है। जैसे कि 2015 में जलजला आया था, तो उस वक्त भी कतर की तरफ से नेपाल की बहुत मदद की गई थी। दोस्तों, आप में से जो लोग पुराने हैं, आप लोगों को याद होगा कि जब 2015 में नेपाल में जलजला आया था, तो उस वक्त कतर में लगभग 1-1.5 महीना तक सारे बैंकों में नेपाल पैसा भेजने के वक्त में आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था। आप में से जो लोग पुराने हैं, ऐसे लोगों को याद होगा। उसके अलावा कतर गवर्नमेंट की तरफ से माली ताउन भी नेपाल को मिला था। इस बात का एतराफ नेपाल के प्रधानमंत्री ने कतर टेलीविजन से बातचीत करते हुए किया। इसी तरह नेपाल के प्रधानमंत्री ने कतर टेलीविजन से बात करते हुए कंटिन्यू कहा कि कोरोना के टाइम में भी नेपाल को कतर की तरफ से मदद मिली थी। इसी तरह वहां पर नेपाली वर्करों का कतर के अंदर में अच्छे से ख्याल रखा गया। इन सारी चीजों का एतराफ नेपाल के सम्मानीय प्रधानमंत्री पुष्प कमाल दाहाल ने कतर टेलीविजन से बातचीत करते हुए किया। इस दौरे को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है कि इस मौके पर नेपाल की हुकूमत ने 23 अप्रैल 2024 को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। इस चीज को कतरी मीडिया ने भी कवर किया। यहाँ पर आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से नेपाल के दौरा करने पर कतर को 2 हाथी तोहफा में पेश किया जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको मैंने सोशल मीडिया से लिया है। नेपाल की तरफ से 2 हाथी कतर को दिए जाने की खबर बहुत सारी जगहों पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताते रहेंगे। अगरचे ये वीडियो लंबी हो गई हो, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।